बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पूर्व के भागों तक लगभग 39 क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 40वां और आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 40 और इस भाग का पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 6x बराबर 28 घात 2 ऋण 22 घात 2। अब यहाँ पर प्रश्न को एक बार हम और लिख लेते हैं बच्चों। 6x बराबर 28 घात 2 ऋण 22 घात 2। हम लोगों ने एक सरलसंख्या पढ़ा था बच्चों पूर्व के भागों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ऐसा हमने सरलसंख्या पूर्व के भागों में पढ़ा था। a बराबर 28 को मान लेते हैं, जबकि b बराबर हम मान लेते हैं 22 को, अर्थात a धन b 28 धन 22 और a ऋण b अर्थात 28 ऋण 22 ऐसा हो जाएगा। 28 और 22 जोड़ दीजिए बच्चों, 28 2 30 20 50 हो जाएगा, और उसी प्रकार 28 में 22 घटा देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। इस तरफ दिया हुआ था बच्चों 6x दिया हुआ था, इसको आप इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। x बराबर हम पक्षांतर कर देते हैं 50 गुणित 6/6। इस 6 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए बच्चों। देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर 6 विभाजित हो जा रहा है, बच गया 50, अर्थात x का मान तो हमको प्राप्त हो जाएगा 50, और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुणन खंडन कीजिए। क्या करना है बच्चों, हमको गुणन खंडन करना है। गुणन खंडन करने के लिए क्या करना है बच्चों, ध्यान समझिएगा। 16x घात 2 ऋण 104x धन 169 इस तरह से हमारा प्रश्न दिया हुआ है। हम 16x घात 2 को क्या इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 4x घात 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, ऋण बीच वाले पद को भी छोड़ दीजिए। 169 हम 13 के घात 2 में लिख सकते हैं। यदि a बराबर 4x मानते हैं, b बराबर 13 मानते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 2a और b, अर्थात 13 चौक 52 दूनी 104 होता है। इस तरह से 104 को भी तोड़ सकते हैं। अब एक सरलसंख्या आपको याद आ रहा होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर, जो पूर्व के भाग में इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसका सूत्र होता है a ऋण b पूरे का घात 2। अब यहाँ पर हम a किसको मान लेते हैं बच्चों, a मानेंगे 4x को, जबकि b मानेंगे 13 को, अर्थात a ऋण b। तो a का मान हमने क्या माना है, यहाँ पर a का मान हमने 4x माना है, यहाँ पर हम 4x लिख देंगे। b का मान हमने 13 माना है, तो 4x ऋण 13 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग अर्थात इस पद को हम 2 बार लिख सकते हैं बच्चों, 4x ऋण 13 और पुनः 4x ऋण 13, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x स्क्वायर माइनस 25 x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। हमको चौड़ाई मालूम करना है। यहाँ पर बच्चों दिया क्या है, दिया है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है x धन 5 मीटर, ये लंबाई दिया हुआ है। हमको मालूम करना बच्चों चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमको जब चौड़ाई ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे। चूंकि चौड़ाई बराबर होता है बच्चों क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है x वर्ग ऋण 25 और लंबाई क्या दिया हुआ है बच्चों, x धन 5 इकाई, x धन 5 मीटर। अब यहाँ पर x वर्ग ऋण 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए x वर्ग ऋण 5 का वर्ग बटे x धन 5। अब आपको एक सर्वसंख्या याद आ रहा होगा बच्चों, a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसंख्या होती है। क्या सर्वसंख्या होती है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b, अर्थात एक बार धन में लिखते हैं और a ऋण b एक बार ऋण में लिख लेते हैं। तो हम उसको लिख लेंगे, एक बार धन में अर्थात x धन 5 और एक बार ऋण में अर्थात x ऋण 5, पूरे का बटे हो जाएगा x धन 5। देखिए बच्चों ऊपर नीचे में कोई पद है जो समान दिख रहा है, x धन 5 वाला पद समान दिख रहा है, बचा क्या, x ऋण 5, x ऋण 5 मीटर। अभी क्या हो गया बच्चों, चौड़ाई हो गया जो हमको ज्ञात करना था, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो गया चौड़ाई बराबर 1 ऋण 5 मीटर। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमको अंतःकोणों का योग मालूम करना है। चलिए बच्चों देखते हैं अंतःकोणों का योग कितना होगा। सबसे पहले बहुभुज के अंतःकोणों के हम फार्मूला लगाएंगे।
बहुभुज में या बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री गुणित 180 अंश। ये फार्मूला होता है बच्चों। यहाँ n मतलब होता है भुजाओं की संख्या जो 15 दिया हुआ है प्रश्न में। 15 ऋण 2 गुणित हो जाएगा 180 अंश। 15 में 2 घटा दीजिए बच्चों, 15 में 2 घटाने से मिलेगा 13 गुणित 180। 13 में 180 से गुणा कर देंगे 2340 अंश। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 2340 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात बहुभुज में भुजाओं की संख्या यदि 15 है तो अंतः कोणों का योग होगा 2340 अंश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माना कि दो कोण हमको मानना पड़ेगा। माना कि दो कोण A बराबर 4x और कोण B बराबर 5x हम मान लेते हैं। अब चूंकि बच्चों समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 अंश। 4x धन 5x बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, 5 4 9x हो जाएगा बराबर 180 अंश। अर्थात x बराबर हो जाएगा 180 बटे 9, काट देंगे 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य 20 अंश। हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया? 20 अंश प्राप्त हो गया। ये तो x का मान है बच्चों, अतः सभी कोण हमको ज्ञात करना है। इसलिए कोण A बराबर, जिसको हमने 4x माना है, 4 गुणित 20 बराबर 80 अंश। कोण B बराबर, जिसको हमने 5x माना हुआ है, 5 गुणित 20 बराबर 100 अंश। कोण C बराबर, A और C समूह कोण बराबर होंगे इसके, तो A अर्थात 4x बराबर 4 गुणित 20 बराबर 80 अंश हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार कोण D समूह कोण B के बराबर होगा, अर्थात 5x बराबर 5 गुणित 20 बराबर 100 अंश। तो इस तरह से हम सभी चारों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, अन्य कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उस कोणों का मान क्या होगा? उन कोणों का मान क्या होगा हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले एक कोण समकोण है। एक कोण A बराबर हम 90 अंश मान लेते हैं। माना कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर 3x जो अनुपात में दिया हुआ है बच्चों, और कोण D बराबर 4x अंश है। चूंकि आपको मालूम है बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360 अंश। कोण A का मान 90 अंश हमने मान लिया है। कोण B 2x अंश, कोण C 3x अंश, कोण D 4x अंश बराबर 360 अंश। सभी को जोड़ दीजिए बच्चों और 90 को पक्षांतर कर देते हैं। 2x 3x 5x होता है, 5 और 4 9x अंश हो जाएगा बराबर 360 ऋण 90 अंश। 9x बराबर हो जाएगा 360 में 90 घटा देते हैं बच्चों, कितना प्राप्त होगा? 270 अंश। x बराबर 270 बटे 9, इसको भाग कर देंगे बच्चों 270 को 9 से, 9 दिया 27, 9 शून्य शून्य। x बराबर 30 अंश। अतः सभी कोण हमको मालूम करना है, अर्थात तीनों कोण को मालूम करना है, BCD जिसको आपने माना है। अतः कोण B बराबर, क्यों कोण A को 90 अंश माना था बच्चों, इसलिए कोण B से हम शुरू करेंगे। कोण B बराबर है 2x 2 गुणित 30, क्योंकि x का मान आपने 30 निकाला अर्थात 60 अंश। कोण C बराबर हमने माना है 3x 3 गुणित 30 अर्थात 90 अंश। कोण D बराबर 4x अंश हमने माना था, 4 गुणित 30 अर्थात 120 अंश। और ये हमारे प्रश्न में क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर हो। RP को नापिए। चलिए बच्चों इसका हम रचना करते हैं। बच्चों रचना करने से हमको इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बनाकर प्रस्तुत किया है। ध्यान समझिए रचना के बाद हमको कैसे लिखना है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, प्रश्न में दिया हुआ 3 सेंटीमीटर बच्चों। उसी प्रकार Q बिंदु Q से QR बराबर 5 सेंटीमीटर और QS बराबर 5 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा।
बिंदु P से 4 सेंटीमीटर चाप इस प्रकार काटा जो बिंदु S पर मिलता है। S से 4 सेंटीमीटर चाप काटा जो R पर मिलता है। PS, SR, QS और RQ को मिलाया। अब प्रश्न में बोलता है बच्चों PR को नापिए, तो PR को मापने से हमको प्राप्त हुआ 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये रचना के पद भी हो गया और इस प्रश्न का आंसर भी हो गया। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।